नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड की जो लोक भारती है उसमें से कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा इस कविता के जो रचयिता है वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। अभी इसका जो उन्होंने शीर्षक दिया है भारत महिमा, उसका अर्थ होता है जो भारत के गुणगान, भारत की जो महिमा गाई है, भारत के जो गुणगान गाए हैं वो। और यह जो कविता है, इस कविता को हम प्राचीन कविता कहते हैं। तो जयशंकर जी ने यह कविता तब लिखी थी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। तो जब आजादी के स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे, अभी लड़ते लड़ते लोग थक गए थे, वो निराश हो गए थे, मन से हार गए थे। तभी जयशंकर जी ने उनको हौसला देने के लिए, उनका उमंग बढ़ाने के लिए इस कविता की रचना की है। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इनकी जो कलमें थी, जो कवियों की जो कलम की जो धारें थी, उन्हीं धारों से उन्होंने ये कविता रची। ऐसे बहुत सारे कवियों ने वो टाइम पे ऐसा काम किया था। तो इसमें से एक जो जयशंकर जी हैं, उनकी ये कविता हम पढ़ेंगे, भारत महिमा। और इस कविता के अंदर कितने सारे क्वालिटीज बताए हैं, कितने सारे गुण बनाए हैं, जैसे शांत, करुणा, दया, निडरता, सच्चाई, देशभक्ति, और जो वचनबद्ध लोग, उत्साह, वीरता, सारे गुण इस कविता के अंदर हैं। तो ऐसे ये कविता बहुत अच्छी है। और ये कविता छायावादी कविता है। छायावादी कविता का क्या होता है कि उसके अंदर जो शब्द होते हैं ना, खाली अगर हम उस शब्दों का भावार्थ करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। उन शब्दों को, एक एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हमें ये जो कविता भारत महिमा है हमें समझ में आएगी। अगर इस कविता को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, इस कविता की अगर मीनिंग आपने लर्न नहीं किए, तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस कविता का भावार्थ आप नहीं लिख पाओगे। आपने अगर समझकर इस कविता को खाली समझा भी है ना अच्छे से, तो आप आराम से लिख पाओगे। तो इसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन से, और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी इस कविता को आपको कम से कम 2-3 बार आपको समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपको खुद को समझ में आएगी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कविता। हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अभी पहले हम अर्थ देते हैं। हिमालय ये एक संधि है, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। तो ये क्या है? बर्फ का घर है हिमालय। किरण, रश्मि, जो सन राइज होती है तब सन के जो रेज होते हैं उसको किरण कहते हैं, रश्मि। उपहार, भेंट। उषा, सुबह, लेकिन यहाँ पर हमें प्रातःकाल, सही अर्थ इसका प्रातःकाल होगा यहाँ पर। अभिनंदन, स्वागत। हीरक, हीरों का। और हार, जो हम गले में एक आभूषण पहनते हैं, वो हार। तो देखो, पहले हम एक ही लाइन का यहाँ पर भावार्थ लेंगे। जो लाइन है हिमालय के आंगन में, तो देखो यहाँ पर हिमालय के आंगन, तो हिमालय का आंगन कैसे हो सकता है? हिमालय का कोई आंगन थोड़ी ना है यहाँ पर। हिमालय का आंगन मतलब कि हिमालय पर्वत के अंदर जो जो होता है उसके बारे में जो कवि ने कल्पना की है वो है। ये हिमालय तो भारत का है ना, तो इसका कोई आंगन नहीं है। हिमालय पर्वत हमारा कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, राइट। और सनराइज कहाँ से होता है? पूर्व से होता है, ईस्ट से होता है। तो जो सनराइज होता है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो पहले हिमालय के ऊपर पड़ती है। उसके 2 कारण हैं। एक तो पहले हिमालय ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो सनराइज वहां पहले आती है, प्लस हिमालय ऊंचाई पर है, इस वजह सन की रेज, जो किरणें हैं, तुरंत वहां हमें पहले दिखती है। तो इसके लिए यहाँ पर बोला। और प्लस हिमालय पूरा कैसे? पूरा बर्फ से भरा हुआ है। हिम का अर्थ ही बर्फ है, तो जो हिमालय है वो पूरा बर्फ से भरा हुआ है।
और इसके कारण जो सूर्य की किरणें सुबह अभी हुई नहीं है, सुबह होने वाली है, प्रातः काल जब सुबह होने वाली है तभी क्या हो गया है, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो बर्फ पर पड़ती है। उस वजह से जयशंकर जी को क्या लगता है, ये सारे उनको लगता है कि यहाँ पर डायमंड है, जो सन की रेज और बर्फ उसके ऊपर जो सन की रेज पड़ते हैं, इस वजह से क्या लगता है उनको ऐसे लगता है कि वो क्या है, बर्फ, सॉरी हीरो है, डायमंड है, वो उनको लगता है। फिर उसके बाद वाली है पंक्ति हम पढ़ेंगे, किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा ने हंस अभिनंदन किया का अर्थ है कि अभी देखो ऐसा नजारा है, ऐसा मौसम है कि वहाँ हीरो के जैसे सुबह सुबह कैसी लगती है, ऐसे लगता है जैसे डायमंड चमक रहे हैं। तो यहाँ पर इतना मनोरम दृश्य है, तो उस वजह से उषा कैसे हो गई है, उषा खुश हो गई है। तो उषा खुद हंस रही है और हंसकर उसने क्या किया, और पहनाया हीरे का हार। तो हीरो का हार नहीं पहनाया है, लेकिन जो वहां पर हीरो की जो मालाएं बनी है, वहां पर जो कतारें बनी है हीरो की, तो उस हीरो को हमने, लेखक ने क्या बोला है यहाँ पर, कवि ने यहाँ पर क्या बोला है कि वो हीरो का हार प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कवि की कल्पना क्या है कि उषा ने उनका स्वागत किया, भारतवर्ष का स्वागत किया। किसका स्वागत किया, भारतवर्ष का स्वागत किया, और भारतवर्ष को हीरो का हार पहनाया। ठीक है, समझ में आया। अभी यहाँ पर आपको ये तो समझने के लिए मैंने आपको समझाया, अभी इसका भावार्थ हम कैसे साथ में लिखेंगे, तो मैं अभी ये जो जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका भावार्थ मैं अभी साथ में पढ़ती हूँ। जयशंकर जी भारत को गौरवशाली कहते हैं और उसके गुणगान गाते हुए कहते हैं कि हिमालय तो क्या है, हिमालय भारत की आत्मा है, हिमालय भारत का स्वर्ग है। देखो ये हमारे शब्द अंदर आप थोड़ी देर के लिए कवि बन सकते हो, कवि बनकर आपकी खुद की रचना इसके अंदर जब आप भावार्थ लिखते हो तो आप थोड़ा उसमें ऐड कर सकते हो। सूर्य सबसे पहले अपने किरणों का जो उपहार हिमालय के आंगन में देता है और भारतवर्ष को ही देता है, हिमालय के आंगन में देता है अर्थात भारतवर्ष को देता है। और उषा क्या करती है, उषा ने हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन किया और हीरो का हार पहनाया। ठीक है, इतना समझ में आया, पक्का ना। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। देखो एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ है। जगे हम, अभी हम जगे तो क्या हम सो गए थे क्या, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जगे इसके लिए कि सो नहीं गए थे, और लगे जगाने विश्व को, तो यहाँ पर कोई विश्व थोड़ी ना यहाँ सो गया था। तो बच्चों हमें यहाँ पर इसका क्या, कैसे हमें भावार्थ लेना है कि जगे हम, तो हम जो भारतीय लोग हैं हम पहले जगे थे। तो हम कैसे पहले जगे थे कि जो हमारे यहाँ पर जो महात्मा थे, जो पुरुष थे, जो सज्जन पुरुष थे, वो पहले से ही उनके पास ज्ञान था। तो हम कैसे जगे यहाँ पर कि हमारे पास जो ज्ञान था उस ज्ञान से, मतलब हम पहले से ही ज्ञानी हैं। जगे का अर्थ यहाँ पर क्या देना है कि हम पहले से ही कैसे थे, भारतवर्ष में रहने वाले लोग कैसे थे, पहले से ही वो कैसे थे, ज्ञानी थे। लगे जगाने विश्व, तो हमने विश्व को जगाया। तो विश्व को जगाने उठाने नहीं गए थे, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान था वो ज्ञान क्या किया, हमारे जो पुरुष थे, महान पुरुष थे, उन्होंने जगह जगह हर जगह जाकर ज्ञान सबको दिया, मतलब ज्ञान फैलाया सब जगह पे, पूरे विश्व में जाकर उन्होंने क्या किया, ज्ञान फैलाया। लोक में फैला फिर आलोक, अभी लोक में, तो लोक में यहाँ पर अर्थ क्या है, जगत में। तो यहाँ जगत में क्या हो गया, लोक में फैला फिर आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश। लोक में फैला फिर आलोक, तो जगत में जो रहने वाले लोग थे उनको प्रकाश, उनके जीवन में प्रकाश आ गया। तो ये प्रकाश कौन सा प्रकाश था, ज्ञान का प्रकाश था। समझ में आया, यहाँ पर किसका प्रकाश था, लोक में फैला फिर आलोक। तो सारे जगत में हमारे जो ज्ञानी पुरुष थे, उन ज्ञानी पुरुष ने क्या किया,
प्रकाश फैलाया, ज्ञान रूपी प्रकाश लोगों में फैलाया। फिर है व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। अभी व्योम का अर्थ होता है आकाश, और तम का अर्थ है अंधेरा, और पुंज मतलब जो समूह, जो जिसका समूह होता है उसको पुंज कहते हैं। नष्ट हुआ मतलब नाश हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आकाश तक फैला हुआ अंधेरा था लोगों के जीवन के में, जो आकाश तक फैला हुआ जो अंधेरा था, वो अंधेरा क्या हो गया, दूर हो गया। तो कैसे दूर हुआ? अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल संस्कृति का अर्थ है, अखिल मतलब संपूर्ण, और संस्कृति का अर्थ है विश्व। पूरे विश्व के अंदर अशोक का अर्थ है शोक रहित। मतलब हमारे ज्ञानी पुरुष ने क्या किया, हर जगह जाके प्रकाश फैलाया, मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश उनको फैलाया। इस वजह से आकाश से, जमीन से आकाश तक जितना भी जीवन में अंधेरा था, वो सारा अंधेरा क्या हो गया, लोगों में नष्ट हो गया। और इसके कारण संपूर्ण जो धरती है, संपूर्ण धरती पे जो रहने वाले लोग हैं, सारे लोग कैसे हो गए, ये सृष्टि कैसी हो गई, शोक रहित हो गई। अशोक मतलब शोक रहित हो गई, और शोक रहित होने की वजह से लोग कैसे हो गए, सब आनंदित हो उठे। ठीक है, अभी ये चारों लाइन का मैंने अर्थ समझाया, और इसका जो शब्दार्थ था किसका, विश्व का अर्थ है दुनिया, लोक का भी अर्थ है यहाँ पर जगत दुनिया, आलोक का अर्थ प्रकाश, व्योम आकाश, तम अंधेरा, पुंज समूह जो तारों का समूह होता है वो, नष्ट होना नाश होना, अखिल संपूर्ण, और संस्कृति जगत। तो अशोक का अर्थ है शोक रहित होना। ठीक है, अभी ये हमारी आपको एक एक लाइन का मैंने भावार्थ समझाया। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ऐसे अच्छी है पोयम, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी हम इस पूरी पोयम का पूरी लाइन का हम साथ में भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, भारतवर्ष में हुआ, और ज्ञान की जो प्रचार थी, वो प्रचार की शुरुआत भी कहाँ से हुई, भारतवर्ष से हुई। और हमने संपूर्ण सृष्टि में, सारे जगत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसके कारण आकाश तक छाया हुआ अंधेरा, जो ज्ञान का अंधेरा, नष्ट हो गया, और पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश हुआ, और लोग कैसे हो गए, लोग शोक रहित हो गए, लोग आनंदित हो गए। ठीक है, यहाँ पर 2 खत्म हुआ। अभी हम तीसरी लाइन पर जाते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। देखो, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ सफेद, वाणी भाषा बोली, वीणा जो हम एक वाद्य है जो बजाते हैं वो, कमल ये यहाँ पर जो लोटस फ्लावर होता है इसका समानार्थी शब्द है पद्म, कोमल सॉफ्ट जो एकदम नरम होता है, कर का अर्थ है हाथ, सप्रीत तो प्रीत के साथ, प्रेम के साथ। ठीक है, अभी एक लाइन का हम अर्थ देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली। देखो, अभी यहाँ पर विमल तो सफेद आपको पता चला अर्थ है, तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि विमल वाणी है, किसकी विमल वाणी है, और कौन सफेद है, स्वच्छ है, किसके हाथ में वीणा पकड़ी हुई है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आपको ध्यान आया ये कौन है, सरस्वती देवी, जो सरस्वती माँ है, जो विद्या की देवी है, वो जो हमें ज्ञान देती है। तो ये आपको इतना समझ में आया कि विमल का अर्थ जो सफेद है, और उन्होंने हाथ में वीणा, अपने हाथ में उन्होंने क्या किया है, वीणा पकड़ी है अपने हाथ में। तो ये कौन है, हमारी सरस्वती माँ है। अब आगे की लाइन, कमल कोमल कर में सप्रीत। अभी उनके जो सरस्वती माँ के जो कोमल हाथ है, वो हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा है, यहाँ पर कमल पकड़ा है, मतलब जो लोटस फ्लावर है उन्होंने पकड़ा है। कैसे पकड़ा है, सप्रीत मतलब प्रेम के साथ उन्होंने यहाँ पर पकड़ा है। अभी आगे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त स्वर, अभी सप्त स्वर कौन से है बताओ मुझे।
सारे गम पद निशा, ठीक है, ये सप्त स्वर हुए। और फिर सप्त सिंधु, देखो बच्चों यहाँ पर सिंधु का अर्थ ऐसे सागर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिंधु का अर्थ नदियां लेना है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा जो भारत देश है वो ऐसे कहा जाता है कि सप्त सिंधुओं में बसा हुआ है, मतलब 7 नदियों में बसा हुआ है। तो कैसे 7 नदी, यहाँ पर कौन सी 7 नदी है? सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चेनाब और ब्यास, ये 7 नदियों का नाम है। इस 7 नदियों की नाम से प्राचीन काल में भारतवर्ष से वो जाना जाता था। तो ये जो प्रदेश था 7 नदियों के पास जो प्रदेश था, इस प्रदेश का नाम क्या था? भारतवर्ष। तो हुआ ना ये प्राचीन काल। आज आपको पता चला होगा कि ऐसा भी था क्या भारत का नाम? यस। तो इस वजह से क्या हो गया, भारत में सप्त स्वर गूंजे, आया सारे गम पद निशा वाला सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। तो जो 7 स्वर थे वो 7 स्वर कहाँ गूंजे? 7 नदियों में, ठीक है। अभी छेड़ा तब मधुर साम संगीत, अभी देखो छेड़ा मतलब जो तार को छेड़ते हैं वो, और मधुर का अर्थ है मीठा, और संगीत जो हम धुन बजाते हैं वो, और साम का अर्थ है यहाँ पर वेद। हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से ये एक वेद है। तो यहाँ पर जयशंकर जी हमें क्या कहते हैं कि जो देवी सरस्वती माँ है उन्होंने क्या किया है कि वो विद्या की देवी है, और विद्या की देवी की वजह से जो सरस्वती माँ की कृपा पहले किसके ऊपर रही? हमारे भारत के ऊपर रही। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब उन्होंने जो 7 सुर जब छेड़े तो उन 7 जो छेड़ने की वजह से सारी नदियों में आवाज आया, और इस आवाज की वजह से, इस धुन की वजह से हमारी सामवेद की रचना हुई, ठीक है। सामवेद तभी बना, ऐसा जयशंकर जी हमें यहाँ पर कहते हैं। अभी आपको ये 4 का अच्छे से भावार्थ समझ में आया। अभी हम इन 4 का जो समझा था उसका हम भावार्थ अभी मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। जयशंकर जी कहते हैं कि विद्या की देवी जो सरस्वती माँ है उनकी कृपा की वजह से भारत में ही पहले इस देवी ने अपने कोमल हाथों से, एक हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा है? एक हाथ में वीणा पकड़ी है, और दूसरे हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा है? प्रेम से उन्होंने लोटस फ्लावर मतलब कमल पकड़ा हुआ है प्रेम से हाथों में, एक में वीणा को और दूसरे हाथ में प्रेम से कमल के फूल धारण किया है। और वीणा से सप्त सिंधु में सार स्वर गूंजे, और इसमें सामवेद के संगीत का निर्माण हुआ, ठीक है। आपको यहाँ तक अच्छे से कविता समझ में आई ना? ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं वापस आपको बार बार बोलती हूँ, इस पोयम को मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा ना हो कि मैंने आपके लिए इतना वर्क किया है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, एटलीस्ट आप उसको 2-3 बार सुन सकते हैं, ठीक है। अभी आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो कितनी मस्त पंक्तियां हैं ये, कि विजय का अर्थ है जो हम जीतते हैं, जीत, और लोहे का अर्थ यहाँ पर शक्ति लेना है। एक्चुअली इसका अर्थ क्या है कि लोहे के जो हमारे अस्त्र थे, जो औजार थे, तलवार वगैरह, तो वो लड़ाई के समय हमें लगते थे ना, तो उसके लिए यहाँ पर शक्ति का शब्द यूज करना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं हुई, मतलब हमारे देश पर कितनी बार लोगों ने चढ़ाई की, कितने हमारे पास लड़ाई करने के लिए विदेश से राजा महाराजा आए, फिर भी कभी भी जीत किसकी हुई? भारत देश की जीत हुई। धर्म की रही धरा पर धूम, तो जो हमारा जो धर्म है, हमने जीत तो हासिल कर दी, लेकिन फिर भी हमारे जो राजा थे वो क्या कहते थे कि हमारे पास यहाँ जो जीत हुई है वो शक्ति की जीत नहीं हुई है, हमारे धर्म की जीत हुई है। क्योंकि भारतीय जो धर्म है वो धर्म कौन सा धर्म है? मानवतावादी धर्म है, आदर्शवादी धर्म है। तो क्या कहते हैं कि जयशंकर जी क्या कहते हैं, धर्म की रही धरा पर धूम। तो हमारी जो धूम मची, जो विजय की जो धूम मची, वो किसकी? धर्म की धूम मची। देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी।
कि आज की तारीख में जो कोरोना 19 चल रहा है, ठीक है, उस कोरोना 19 में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लॉकडाउन करवाया तुरंत। ऐसा क्यों उन्होंने तुरंत लॉकडाउन करवाया? क्यों? क्योंकि उनको भारतीय जनता के प्रति प्रेम था। उन्होंने नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, लेकिन जनता मेरी बच जानी चाहिए, मेरे भारत के जो नागरिक है उनको कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या करवाया? लॉकडाउन करवाया। तो ये हुआ ना मानवतावादी का काम। तो देखो बच्चों, प्राचीन काल में भी चल रहा था, यही गुण थे हमारे भारतीय लोगों में, और आज की तारीख में भी कौन से गुण है? आदर्शवादी गुण और मानवतावादी गुण है। ठीक है, ये समझ में आया? अभी आगे की, भिक्षु होकर रहते सम्राट। अभी आप सोचो, सम्राट का अर्थ क्या होता है? राजा, और भिक्षु का अर्थ होता है जो भिक्षा लेने वाले होते हैं, भिक्षा कहते हैं उसको, भिक्षा। तो आप क्वेश्चन करोगी, सम्राट राजा होकर कोई भिक्षा ले सकता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो जयशंकर जी ने जो छायावादी कविता है, इस कविता के अंदर क्या हमें दिया है? देखो कि जो अशोक राजा था उसने तो बहुत सारी लड़ाई किया और बहुत वीर योद्धा था वो। तो ये वीर जो योद्धा था उसके पास राज्य, धन, दौलत सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन आया, इस वजह से वो क्या हो गया? त्यागी हो गए, वो सन्यासी हो गए, संत महात्मा हो गए वो। तो उन्होंने क्या किया? अपना राजवैभव सब छोड़ दिया, रुपया पैसा धन दौलत सारा उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़कर वो क्या कहे? सन्यासी के पद पर चल निकले। और उन्होंने क्या सोचा कि अभी मुझे लोगों को भिक्षा देनी है। देखो यहाँ पर भिक्षा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कि वो घर घर गए, भिक्षा लेने के भी लिए गए और भिक्षा देने के लिए भी गए। तो भिक्षा देने के लिए क्या चीज दिया उन्होंने? कि जो हमारी भारत की जो संस्कृति है, दया, धर्म, शांति, करुणा, घर घर जाकर उन्होंने लोगों में ये सारी गुणों को प्रदान किया लोगों में। बोला ना, दया दिखलाते घर घर घूम, ये घर घर जाके उन्होंने ये सारे गुण दिए लोगों को, दया, करुणा और शांति का संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि भिक्षु होकर रहते थे सम्राट। ठीक है, अभी इसका जो 7 का जो हम भाषांतर है वो हम करेंगे। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि जीत किसकी हुई है? हमारे धर्म की जीत हुई है, हमारे आदर्शों की जीत हुई है। जैसे कि अशोक राजा जो भिक्षुक हो गए और उन्होंने घर घर जाकर शांति, दया और करुणा का संदेश दिया। ठीक है।